Hello students, welcome to the class of EVS for class 3rd. So students, in the previous class we started the chapter 2nd and we discussed about some topics. Those were pupil with special needs and how to take care of them. So first let's revise that and then we will go ahead for today's क्लास. सो स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से एकदम स्वस्थ होते हैं, उनके सारे बॉडी पार्ट्स एकदम ठीक होते हैं. उन्हें इस प्रकार के लोगों को अपना डेली का काम करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है. वे अपना डेली का काम आसानी से कर सकते हैं. लेकिन उनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी होती है. चाहे वो कमी उनके जन्म से हो, यानी कि जन्मजात हो, चाहे वो उनके किसी एक्सीडेंट से हुई हो, चाहे वो कमी किसी बीमारी के कारण हुई हो. तो इस प्रकार के लोगों को खास ज़रूरतों वाले लोग कहा जाता है या फिर अलग तरीके के लोग कहा जाता है. और इंग्लिश में पीपल विद स्पेशल नीड्स. एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दैम, और उनका ख्याल कैसे रखा जाए. तो उनके साथ हमें कभी भी रूड नहीं होना चाहिए, हमेशा पोलाइट होना चाहिए. उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए जिससे कि वो सुन सकें. उनके साथ हमें खेलना चाहिए. उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट टीज दैम एंड वी शुड नॉट मेक फन ऑफ दैम. उनका हमें कभी भी मजाक में नहीं बनाना चाहिए और उन्हें हर चीज़ में शामिल करना चाहिए. जैसे चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो कोई सेरेमनी हो, चाहे वो कोई सेलिब्रेशन हो या कोई भी गेट टुगेदर पार्टी हो, उसमें शामिल करना चाहिए. और हमेशा उनको एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ये ना समझें कि हम इन लोगों से अलग हैं. तो उस अलग भावना को लेकर वे कहीं ये ना सोचें कि हम ऐसे क्यों हैं या अगर हम ऐसे होते तो हम ऐसे करते. ऐसी भावना उनके अंदर नहीं आनी चाहिए. उनको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि देखने में कठिनाई होती है. तो वो लोग जो देख नहीं सकते उन्हें विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कहा जाता है. पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड visually impaired people. They have problem in walking, moving around and walking. They cannot read and write. To overcome these problems, they use a stick to move and know the hurdles in their way. जो लोग देख नहीं सकते उनको विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यानी कि नेत्रहीन लोग कहा जाता है. वे उन्हें चलने में, आगे बढ़ने में, मुड़ने में, काम करने में समस्याओं को फेस करना पड़ता है. तो वो ना तो लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं. तो इस प्रकार की समस्या को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इस प्रकार की समस्या को कम करने के लिए वे एक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं और उसी की मदद से वे अपने रास्ते में, अपने वे में आने वाली कठिनाइयों को, बाधाओं को जान पाते हैं. जैसे कि जब हम चलते हैं तो हमें सब दिखाई देता है कि हमारे आगे क्या है और हमारे पीछे क्या है. जैसे हम सामने चलते हैं तो हमें दिखता है ना कि हमारे आगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि हम टकरा के गिर जाएंगे, लेकिन ये चीज़ हम देख सकते हैं ना. लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो इन चीज़ों को कैसे देखेंगे कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे हम टकरा के गिर जाएंगे या चोट लग जाएगी. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस बाधा को दूर करने के लिए वे एक स्टिक का यूज़ करते हैं और स्टिक की मदद से वही देखते हैं, आगे चलते जाते हैं और स्टिक की मदद से ये देखते जाते हैं कि हमारे आगे किसी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं है. Louis Braille developed a special script called Braille script for the visually impaired pupil. He himself was visually impaired. In the Braille script, there are raised dots on a paper that form a pattern to represent the alphabet. Such pupils see with their fingers and read with their ears. They are talking books to help them understand things. यानी कि लुइस ब्रेल ने क्या किया, एक ऐसी खास स्क्रिप्ट बनाई जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया और जो कि उन लोगों के लिए थी जो देख नहीं सकते हैं. और ब्रेल स्क्रिप्ट जिसने बनाई है ब्रेल स्क्रिप्ट, वो खुद एक
नेत्रहीन थे, यानी कि वह खुद नहीं देख सकते थे। और उन्होंने जो ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी उनके उसके अंतर्गत ये था कि एक पेपर होता है प्लेन, और प्लेन पेपर के ऊपर कुछ डॉट डॉट बने होते थे, और वो डॉट डॉट ऊपर उठे हुए होते थे। जैसे आपने देखा होगा, जब हम किसी भी बच्चे को कुछ जैसे ए लिखना सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ए की शेप में उसको डॉट डॉट बना के देते हैं ताकि वो उनको मैच करे और फिर उसको बनाना सीख जाए, उस आकृति को बनाना सीख जाए। लेकिन जो लोग देख नहीं सकते वो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने लुईस ब्रेल ने क्या किया था कि एक पेपर लिया, एक पेपर पर उन्होंने अल्फ़ाबेट के जो पैटर्न थे उन्होंने डॉट डॉट किया उनको, और डॉट डॉट करने के बाद उनको इस तरीके से डॉट किया कि उनके डॉट ऊपर उठे हुए थे। तो वो जो जो लोग देख नहीं सकते वो उन डॉट को हाथों से फील करते थे कि ये पैटर्न या ये आकृति कहाँ जा रही है। तो इस प्रकार वे समझ जाते थे अल्फ़ाबेट्स को। और ये लोग जो हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, वो आँखों से देख नहीं सकते, तो उनको इस प्रकार के पैटर्न से अल्फ़ाबेट को समझने में मदद मिलती है। और ये लोग जो होते हैं वो अपने फिंगर से देखते हैं और अपने कानों से कानों से पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अब ये लोग देख तो सकते नहीं हैं तो अपने हाथों से पहचानते हैं। हाथों से पहचानते हैं ना, जो काम अपनी आँखों से करते हैं वो ये काम अपने हाथों से करते हैं। और अगर हमें कोई भी चीज़ पढ़नी होती है या कोई भी चीज़ सीखनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको देखकर सीखते हैं ना। अब लेकिन ये तो देख नहीं सकते, तो इनके लिए कुछ ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं या कुछ ऐसे ऑडियोज़ हैं जिनकी मदद से ये सीखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि भाषण और सुनने में हानि। People who cannot speak or hear at all, they find it very difficult to communicate with others. Such people use sign language to express themselves. Special training is given to such people to learn this language. They also learn to read lip movements. Partially hearing impairments, people use hearing aids to help them to listen. यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, अपनी चीज़ों को शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए एक लैंग्वेज है जिसको कि बोलते हैं साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें कि वे हाथों का इस्तेमाल करते हैं और हाथों से कुछ ऐसे चिन्ह बनाते हैं जो कि उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम अपनी जैसे किसी ने पूछा कि आपके पास कितने रुपीज़ हैं, और अगर आपके पास 2 हैं तो आप मुंह से बोलेंगे ना कि मेरे पास 2 रुपये हैं। लेकिन जो लोग बोल नहीं सकते वो कैसे बताएंगे कि मेरे पास 2 रुपये हैं? तो वो क्या करेंगे, अपने हाथों से 2 फिंगर को रखेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए हैं, 2। तो इसी तरीके से साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज के थ्रू वे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं जो वो बोल कर नहीं कर पाते। और इन प्रकार के लोगों को इस भाषा को सीखने के लिए अलग और ख़ास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, और वे अपने इस ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक लिप का मूवमेंट भी सिखाया जाता है। जैसे कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सुन तो नहीं सुन सकते, लेकिन उनको लिप मूवमेंट सिखाए जाते हैं। आपके होंठ किस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से आपके होंठों के द्वारा वे आपकी बातों को किस प्रकार समझ सकें, ये भी उनको सिखाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने में थोड़ी सी कमी होती है, तो वो हियरिंग एड्स भी यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे टूल्स जो उनको सुनने में मदद करते हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार के टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं।